एक पवित्र पौधे की रहस्यमयी उत्पत्ति। कहानी अंत तक सुने। बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत ही सीख देने वाली है। बहुत समय पहले की बात है। यह धरती राक्षसों के आतंक से कांप रही थी। दैत्यराज शंखचूड़ नामक एक असुर था जो अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान और शिव भक्त था। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। शंखचूड़ ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे अद्भुत वरदान पाया। जब तक तेरी पत्नी तेरे प्रति पतिव्रता बनी रहेगी, तब तक तुझे कोई नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण शंखचूड़ अजय हो गया। देवताओं का स्वर्ग छिन गया, यज्ञ रुक गए, वर्षा बंद हो गई, धरती सूखने लगी। देवता सब मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और बोले, प्रभु, यह शंखचूड़ अत्याचार कर रहा है, इसका अंत करिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी पत्नी वृंदा का पतिव्रती ही उसकी शक्ति है। जब तक वह पतिव्रता रहेगी, शंखचूड़ को कोई नहीं मार सकता। वृंदा एक अत्यंत पवित्र, सुंदर और धर्मपरायण स्त्री थी। वह भगवान विष्णु की महान भक्त थी और अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित। वृंदा ने अपने हृदय में यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी अपने पति की निष्ठा से विमुख नहीं होंगी, चाहे स्वर्ग भी टूट पड़े। उसका तप, भक्ति और पतिव्रत ऐसा था कि देवता भी उसकी शक्ति से कांपते थे। जब वह पूजा में बैठती थी तो उसके चारों ओर दिव्यता फैल जाती थी। देवताओं के लिए यह शक्ति चुनौती बन गई, क्योंकि जब तक वृंदा का पतिव्रत अडिग था, शंखचूड़ अमर था। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, यदि वृंदा का पतिव्रत भंग नहीं होगा तो यह अधर्म बढ़ता ही जाएगा। भगवान विष्णु मौन हो गए। वृंदा उसकी महान भक्त थी। वे उसे दुख नहीं देना चाहते थे, परंतु धर्म की रक्षा के लिए एक निर्णय लेना आवश्यक था। अतः उन्होंने कहा, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठिन निर्णय भी लेने पड़ते हैं। भगवान विष्णु ने एक दिव्य रूप धारण किया, वृंदा के पति शंखचूड़ का। एक दिन युद्ध के मैदान में असली शंखचूड़ देवताओं से लड़ रहा था। उसी समय भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण कर वृंदा के घर पहुंचे। वृंदा ने जैसे ही अपने पति का रूप देखा, उसने अपने हृदय में विश्वास कर लिया कि यह उसके पति हैं। उसने स्नान कराया, चरण धोए, पूजा की और पतिव्रता का धर्म निभाया। लेकिन तभी कुछ देर बाद उसे एक दिव्य आभास हुआ, यह मेरे पति नहीं हैं, मेरे पति तो युद्ध में हैं। वह ध्यान में गई और सत्य जान लिया कि यह स्वयं भगवान विष्णु हैं। वृंदा क्रोध और पीड़ा से कांप उठी, आंसू भर आए उसके नेत्रों में। उसने विष्णु से कहा, प्रभु, आप मेरे आराध्य हैं, फिर आपने मेरी परीक्षा क्यों ली? आपने मेरे पतिव्रत का भंग करके धर्म की रक्षा की है, पर मेरे हृदय को तोड़ दिया है। भगवान विष्णु ने विनम्रता से कहा, देवी, धर्म की रक्षा हेतु यह आवश्यक था, परंतु तुम युगों तक पूजित रहोगी, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। वृंदा ने वेदना भरे स्वर में कहा, प्रभु,
आपने मुझे छल से अपवित्र किया है। अब से आप भी पत्थर समान कठोर बन जाएंगे। ऐसा कहते हुए उसने अपना शरीर अग्नि में समर्पित कर दिया। जब वृंदा ने अग्नि में प्रवेश किया तभी उसके शरीर से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ जो बाद में तुलसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आकाशवाणी हुई, हे वृंदा, अब तुम तुलसी कहलाओगी। संसार में जब तक जीवन रहेगा तब तक तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारे बिना कोई भी पूजा अधूरी रहेगी। भगवान विष्णु ने दुख में अपने ऊपर शाप स्वीकार किया। वह शालिग्राम शिला के रूप में परिवर्तित हो गए। तभी से तुलसी और शालिग्राम का विवाह हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है, जिसे हम तुलसी विवाह कहते हैं। इस दिन तुलसी और शालिग्राम की मूर्तियों का विवाह किया जाता है। लोग तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाते हैं, उस पर हल्दी, सिंदूर और चुनरी चढ़ाते हैं। शालिग्राम जी को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है, फिर वैदिक मंत्रों के साथ विवाह कराया जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन तुलसी विवाह करता है उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो कन्यादान करने से मिलता है। साथ ही उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि त्याग, भक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। वृंदा ने अपने प्रेम को भगवान में विलीन कर दिया। अपना अहंकार नहीं बल्कि अपना अस्तित्व तक त्याग दिया। तुलसी हमें यह सिखाती है कि भक्ति में कोई लालच नहीं होता। सच्चे प्रेम में स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण होता है। धर्म की रक्षा कभी कभी त्याग से ही होती है। भगवान विष्णु ने तुलसी से वचन दिया, अब से प्रत्येक पूजा, प्रत्येक यज्ञ, प्रत्येक भोग में तुम्हारा स्थान मेरे साथ रहेगा। जो भी भक्ति मुझे तुलसी पत्र अर्पित करेगा वह मेरे हृदय में सदा स्थान पाएगा। इसीलिए आज भी जब हम भगवान विष्णु को पूजा में प्रसाद अर्पित करते हैं तो तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाते हैं, क्योंकि वह केवल एक पत्ती नहीं बल्कि वृंदा के प्रेम और त्याग का प्रतीक है। तुलसी विवाह को कुछ स्थानों पर देव उठनी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। यह माना जाता है कि 4 महीने के चतुर्मास के बाद जब भगवान विष्णु योगा निद्रा से जागते हैं तभी तुलसी विवाह होता है। उस दिन महिलाएं उपवास रखती हैं, तुलसी माता की आराधना करती हैं और यह प्रार्थना करती हैं, माँ तुलसी मेरे घर में प्रेम, शांति और सुख बनाए रखना। संध्या समय तुलसी का विवाह शालिग्राम या विष्णु प्रतिमा से कराया जाता है। मंत्र, फूल, दीपक, मिठाइयाँ और मंगल गीतों से पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। यह विवाह केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह मानव और ईश्वर के मिलन का प्रतीक है, जहां आत्मा और परमात्मा का पवित्र संगम होता है। तुलसी विवाह की कहानी केवल धार्मिक कथा नहीं, यह एक गहरी प्रेरणा भी देती है। भक्ति में शक्ति है। वृंदा की भक्ति ने देवताओं को भी हिला दिया था। यह दिखाता है कि सच्चा भक्त ईश्वर के समान शक्तिशाली बन सकता है। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी त्याग आवश्यक होता है। वृंदा ने अपने जीवन का बलिदान देकर धर्म को जीवित रखा। प्रेम का अर्थ स्वामित्व नहीं, समर्पण है। वृंदा ने भगवान से रुष्ट होकर भी अंत में अपना अस्तित्व भगवान में विलीन कर दिया। स्त्री की शक्ति उसकी पवित्रता में है। वृंदा के पतिव्रत ने शंखचूड़ जैसे असुर को अजय बना दिया था। यह स्त्री की आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। हर दुख का अंत भक्ति में है।
वृद्धा का दुख भले गहरा था, पर उसने उसे भक्ति में बदल दिया और वही तुलसी बनकर अमर हो गई। आज विज्ञान भी मानता है कि तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन देता है और शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। परंतु उससे भी बड़ा चमत्कार उसका आध्यात्मिक प्रभाव है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। इसीलिए पुराने ग्रंथों में कहा गया है, एक तुलसी पात्र और एक बूंद जल से भी यदि भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो वे संपूर्ण जगत से अधिक प्रसन्न होते हैं। तुलसी विवाह का असली संदेश यह है, तुलसी विवाह हमें यह सिखाता है कि प्रेम और धर्म का मेल ही सृष्टि का संतुलन है। वृद्धा ने यह दिखाया कि एक स्त्री का समर्पण ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। इस कथा का सार यही है, भक्ति कभी हारती नहीं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। वृंदा ने अपने प्रेम को पत्थर में भी बदल दिया, परंतु अंत वही पत्थर आज भी भगवान का प्रतीक है। यह बताता है कि सच्ची निष्ठा कभी नष्ट नहीं होती, वह रूप बदलकर अमर हो जाती है। तुलसी विवाह का विस्तृत धार्मिक सांस्कृतिक महत्व, उसके पीछे की कथाएं, मानस में उपजने वाली मान्यताएं, सामाजिक आध्यात्मिक अर्थ और जहां संभव हो बुद्ध से आसपास मिलते कुछ दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति में त्योहार, अनुष्ठान और व्रत पूजा केवल धार्मिक रस्में नहीं बल्कि उनके पीछे गहरा अर्थ, प्रतीक और जीवन दर्शन छिपा होता है। तुलसी विवाह भी ऐसा ही, जहां एक और एक पौधा वृक्ष का विवाह किया जाता है, वहीं एक विवाह मानुष मन, धर्म, प्रेम, भक्ति, त्याग और सामाजिक संस्कार की एक झलक दिखाता है। जब हम इस प्रकार के अनुष्ठानों के अर्थ जानने लगते हैं तो उनके भीतर के प्रतीक समझ में आते हैं, जैसे पवित्रता का महत्व, भक्ति का स्वरूप, रोटी रिवाज, व्रतों का कारण, विवाह समय का आरंभ, घर परिवार की शुद्धि इत्यादि। और जबकि गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का केंद्र मन की विजय, विचारों की शक्ति, दुख से मुक्ति वगैरह हैं। यदि हम तुलसी विवाह की कथा मान्यताओं से यह देखें तो वहां भी एक प्रकार से मनुष्य के भीतर की श्रद्धा, त्याग, समर्पण, धर्म विचार की प्रवृत्तियां को देखा जा सकता है। यहाँ यह ध्यान देना होगा कि सीधे तौर पर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में तुलसी विवाह का कोई प्रत्यक्ष वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि यह एक वैष्णव पौराणिक अनुष्ठान है, जबकि बुद्ध का मार्ग निवारण, निर्देशक, मध्य मार्ग, अहिंसा आदि पर केंद्रित है। फिर भी हम कुछ मान्यताएं एवं विचार प्रेरणा खोज सकते हैं। तुलसी विवाह की कथा में वृंदा तुलसी का समर्पण भाव है, अपना अहंकार त्याग कर पवित्रता भक्ति रूप में धर्म सेवा करती है। बुद्ध ने भी कहा था कि वासना, क्रोध, अहंकार से मुक्ति पाना है, जीवन में समर्पण, साधना, ज्ञान की ओर दृढ़ होना है। इन्हीं दोनों दृष्टियों से देखा जा सकता है तुलसी विवाह में समर्पण और धर्म प्रतिबद्धता का प्रतीक, बुद्ध के मार्ग में मन, विचार, साधना का प्रतीक है। तुलसी विवाह चतुर्मास के बाद विवाह उत्सव के आरंभ के रूप में देखा जाता है। यह संकेत है कि जो काल निषाद था वह समाप्त हुआ, अब नई शुरुआत है। बुद्ध ने जीवन को संसार में दुख का चक्र कहा था, जिसे समझकर जीवन चक्र परिवर्तन स्वीकार कर
मुक्त होना है। इस तरह दोनों ही दृष्टि में समय चक्र बदलाव, नए आरंभ का संदेश मिलता है। तुलसी विवाह में पौधे विवाह का रूप प्राकृतिक मानव दिव्य संबंध को दिखाता है। बुद्ध ने जीवन को प्राकृतिक रूपेण सर्वत्र सम्यक दृष्टि से देखने का सुझाव दिया। मानवीय जीवन में प्राकृतिक और जीवों का सम्मान इस प्रकार वृक्ष पूजा विवाह और बुद्ध दृष्टि दोनों आधुनिक समय में पर्यावरण संवेदनशीलता को भी प्रेरित करते हैं। तुलसी विवाह सामाजिक प्रारंभ का समय है। विवाह समय आरंभ शुभ कार्यों की अनुमति, यह सामाजिक शांति समृद्धि का संकेत है। बुद्ध ने कहा था, मन शांत हो, विचार निर्मल हो, तब ही सामाजिक शांति संभव है। इस तरह अनुष्ठान, समय और मन शांति का संबंध देखा जा सकता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जब परिवर्तन, संस्कार, धार्मिक अनुष्ठान कम होते जा रहे हैं, तुलसी विवाह जैसे उत्सव संस्कार रक्षक बने हुए हैं। यह परिवारों को एक साथ लाता है। पूजा, संकल्प, तैयारी, मिठाई, पारिवारिक संवाद, विवाह समय शुभ मुहूर्त, सामाजिक समारोह की प्रवृत्ति में इस दिन को शुभ शुरुआत माना जाना अर्थपूर्ण है। यह दिखाता है कि सामाजिक अनुष्ठान अभी भी मानव संबंधों को आकार देते हैं। तुलसी वृक्ष को घर में लगाना, उसकी देखभाल करना, यह पौधा केवल धार्मिक नहीं बल्कि औषधीय, पर्यावरणीय उपयुक्त भी है। आज घरों में तुलसी रखने का पारंपरिक साधन वास्तव में प्राकृतिक स्वास्थ्य जागरूकता का पर्याय बन चुका है। पूजा, व्रत, प्रतीक, अनुष्ठान, एकाग्रता, ध्यान, ये सभी मानसिक शांति उन्मुख क्रियाएं हैं। तुलसी विवाह जैसे उत्सवों के माध्यम से हम मानसिक शुद्धि, सहजता भाव, समर्पण भावना को जीवन में पुनः जागृत कर सकते हैं। तुलसी विवाह कथा हमें सिखाती है कि समर्पण, भक्ति, श्रद्धा, व्रत, धर्म, निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है। यह भी बताती है कि अनुष्ठान विधान सिर्फ रीति रिवाज नहीं बल्कि जीवन दर्शन और आध्यात्मिक चेतना के माध्यम हैं। बुद्ध दृष्टि से जहां हम सीखते हैं कि मनुष्य को अपने भीतर की लड़ाई, वासना, क्रोध, अहंकार से उभरना है, वहीं तुलसी विवाह हमें ऐसा प्रतीक देता है जहां एक स्त्री, पात्र और पौधा वृक्ष के माध्यम से यह संदेश आता है कि साधारण जीवन में भी दिव्यता संभव है। आज के युग में जब जीवन तेजी से बदल रहा है, रिश्ते अधिक अप्रवाह के हो रहे हैं, इस प्रकार के अनुष्ठान हमें स्थिरता, सामाजिक मूल्य, प्राकृतिक सम्मान, विवाह संस्कार की याद दिलाते हैं। अतः यह कह सकते हैं कि तुलसी विवाह हमें प्रेम विवाह के प्रतीक रूप में, प्राकृतिक मानव और ईश्वर मानव संवाद रूप में जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यदि हम इस कथा मान्यता को सिर्फ रस्म के रूप में नहीं बल्कि उसके अर्थ प्रेरणा के रूप में अपनाएं, तो यह हमें मनुष्य से प्राकृतिक, मनुष्य से ईश्वर के संबंध को अधिक गहरे रूप में समझने में मदद कर सकती है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर सकें, कुछ नया सीख सकें।